हेलो, नमस्ते। तो हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। हम लोगों ने आखिरी बार आई थिंक क्या पढ़ा था? प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस हम लोगों ने पढ़े थे आखिरी बार। तो प्रीपोजिशन छोटा टॉपिक था, तो आपका एक ही क्लास में वो ख़त्म हो गया था। और अब हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है, और ये थोड़ा-सा लंबा चलेगा टॉपिक, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है टेंस। ठीक है? क्या नाम है इस टॉपिक का? टेंस। तो टेंस क्या होते हैं? देखो बच्चों, टेंस का जो मतलब होता है ना, उसका सिंपल जो मतलब होता है टेंस का, इसका मीनिंग जो होता है वो होता है टाइम। ठीक है? क्या होता है? टाइम। टाइम का मतलब समय। कोई चीज़ आपने आज करी, तो क्या अभी जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, तो कोई चीज़ आप आज कर रहे हो, तो वो हो गया प्रेजेंट टाइम। कोई चीज़ आपने कल करी थी, जैसे आपने कल खाना खाया था, वो हो गया पास्ट का टाइम। और मान लो कि आपके स्कूल खुलेंगे, अभी कोविड चल रहा है, उसकी वजह से आपके स्कूल बंद हैं, तो आपके स्कूल जो हैं 2 महीने बाद या 3 महीने बाद खुलेंगे, तो वो हो जाएगा फ्यूचर की बात। तो टाइम जो होता है, वो समय, मतलब हमको टाइम का मतलब तो आप लोग समझते ही हैं। ठीक है? हम लोग अभी और आगे इसको समझते हैं। तो एक्चुअली में टेंस करता क्या है? टेंस किसका होता है? टेंस जो होता है वो हमेशा वर्ब का होता है। ठीक है? किसका होता है? वर्ब का। कोई भी काम जो हम लोग करते हैं, उस काम को हम लोग इंग्लिश वर्ड में किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं? वर्ब के थ्रू। जैसे नाम हो गया, तो वो नाउन हो गया। नाम के जगह पर जो चीज़ यूज़ की जाती है, जिस वर्ड्स को यूज़ किया जाता है, वो प्रोनाउन हो गया। कोई भी वर्ड जो एक्शन को बताता है, वो वर्ब होता है। और किसी न किसी एक्शन का ही तो टाइम होगा ना। जैसे आप खाना खा रहे हो, तो वो एक्शन करना हो गया। तो टाइम जो होगा, ठीक है, वो किसी एक्शन का होता है, यानी किसी वर्ब का होता है। ठीक है? तो द टेंस ऑफ अ वर्ब, तो एक सिंपल सी बात यहाँ पे एक डेफिनेशन में लिख रहा हूँ। द टेंस of a verb. The tense of a verb shows the time of an action or event. कोई भी वर्ब का जो टेंस होता है, वो क्या बताता है? आपको बताता है टाइम ऑफ एन एक्शन, कि वो जो एक्शन आपने किया है वो किस टाइम पर किया है, वो आपको बताता है। टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट, किसी भी एक्शन को करने का टाइम क्या है, वो बताता है कौन? किसी वर्ब का टेंस। ठीक है? जैसे हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं। ठीक है? एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल मैं जैसे लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर वन। एग्जाम्पल नंबर वन ये है, आई राइट दिस लेटर टू प्लीज यू। आई राइट, ये आई है। आई राइट दिस लेटर टू प्लीज यू। मैंने आपको खुश करने के लिए ये लेटर लिखा। ठीक है? मैंने आपको खुश करने के लिए ये लेटर लिखा। आई रोट द लेटर। ठीक है? और थर्ड हो गया, आई शैल, मैं सिंपल सिंपल ले लेता हूं, आई शैल राइट अनदर लेटर। आई शैल राइट, सिंपल मान लो, अनदर लेटर टुमारो। ओके। अब पहले तो आप ये बताओ यार, इन तीनों सेंटेंस में वर्ब क्या है? वर्ब क्या होता है? कोई भी वर्ड जो एक्शन को बताता है, किसी काम को बताता है, उसको हम वर्ब बोलते हैं। तो पहले वाले सेंटेंस में वर्ब है राइट। लिख रहे हैं ना भाई, लेटर लिख रहा है एक पर्सन। सेकंड वाले में है रोट, और थर्ड वाले में है राइट। आई शैल राइट। ओके? कहने का मतलब आई शैल राइट।
यानी कि एक ही वर्ड के आप तीन अलग अलग फॉर्म देख रहे हो। तो यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा, आई राइट दिस लेटर टू प्लीज यू, मैंने ये लेटर आपको खुश करने के लिए लिखा है। तो ये आपको प्रेजेंट टाइम बता रहा है कि ये काम प्रेजेंट टाइम में हुआ है, पर्सन ने उसको अभी अभी किया है, जिसने भी ये लेटर लिखा है उसने अभी अभी लिखा है। सेकंड में है आई रोट द लेटर, रोट का मतलब मैंने इस लेटर को लिखा था, लिखा था, कभी लिखा होगा, कल लिखा होगा, परसों लिखा होगा, तरसों लिखा होगा। तो ये पास्ट की बात हो गई कि मैंने इस लेटर को लिखा था, आई रोट द लेटर। और थर्ड सेंटेंस में हो गया आई शैल राइट अनदर लेटर टुमारो, कि मैं कल जो है ना, टुमारो यानी कल जो है एक और लेटर लिखूंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे तीन समय की बात हो रही है, एक प्रेजेंट टाइम की, एक पास्ट टाइम की और एक फ्यूचर टाइम की। प्रेजेंट टाइम का मतलब जो अभी हो रहा है, पास्ट यानी जो पहले हो रहा है, और फ्यूचर यानी जो आगे होगा। तो टेंस कितने टाइप के होते हैं, टेंस जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, यहाँ से आपको ये चीज पता चल जानी चाहिए कि टेंस जो होता है यानी टाइम, टेंस का मतलब क्या हो गया, टाइम। टाइम कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। और वो कौन कौन से हैं, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी अभी की बात, जो अभी हो रहा है, जो जनरली होता है और जो अभी आप कर रहे हो उसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। और पास्ट टेंस किसको बोलते हैं, जो पहले हो चुका है, जो पहले हो चुका है। कोविड का वायरस कब आया था, कोरोना वायरस कब आया था, तो आया था मार्च 2020 में आया था, यानी पहले, बहुत पहले की बात हो गई। फ्यूचर कि भैया कोरोना वायरस की वैक्सीन कब आएगी, तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो ये फ्यूचर टेंस हो गया। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, यहाँ पे तीन टेंस है। तो तीन ही टेंस हम लोगों को पढ़ने हैं, जिसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। ओके, अब देखो, प्रेजेंट टेंस, कोई भी जो टेंस होते हैं उसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे होता है कि प्रेजेंट टेंस में अलग अलग पार्ट्स हैं प्रेजेंट टेंस के। अब हर एक टेंस के अलग अलग सब पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला जैसे प्रेजेंट टेंस का हो गया सिंपल और कॉन्टिन्यूस। कहने का मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो अगर मैं इसको पूरा लिख दूं तो यहाँ पे हो जाएगा। उसी तरह से पास्ट टेंस के भी सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर टेंस का भी सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब ये सिंपल और कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, इसी को हम लोगों को सीखना है। ठीक है, तो ये जैसे प्रेजेंट में होता है वैसे पास्ट में भी होता है और वैसे फ्यूचर में भी होता है। और एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सिर्फ ये दो ही नहीं होते, और भी होते हैं, लेकिन वो और आई थिंक आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी मुझे ध्यान में नहीं है। चलिए, अभी हम लोग सिंपल सीखते हैं कि प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट क्या होता है। एक काम मैं करता हूँ, इस चीज को रब कर देता हूँ। ओके, इस चीज को मैं रब कर देता हूँ, ये आप तो देख ही लोगे रिकॉर्डेड वीडियो में। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला सेंटेंस पढ़िए, आई प्ले इन द इवनिंग। आई प्ले इन द इवनिंग, मैं शाम को खेलता हूँ। इसका हिंदी में ऐसा हो जाएगा कि मैं शाम को खेलता हूँ। सेकंड क्या है, चिल्ड्रन गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल जाते हैं। सुहेल प्लेस फुटबॉल, सुहेल जो है वो फुटबॉल खेल रहा है। तो आप देख रहे हो, ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस जो होते हैं, प्रेजेंट टेंस का एक सब पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे काम प्रेजेंट में हो रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग कब यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग यूज करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस that take place regularly. Simple present tense is used for actions that take place regularly.
कोई भी काम जो आप रेगुलरली करते हो, जैसे स्कूल जाते हो ना, तो चिल्ड्रन गो टू स्कूल, खेलते हो ना, तो शाम को खेलते हो तो आई प्ले इन द इवनिंग। और साथ ही साथ इसका दूसरा यूज है, ये इसका पहला यूज और इसका दूसरा यूज क्या है कि द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज फॉर जनरल स्टेटमेंट और थिंग्स दैट आर ट्रू। कहने का मतलब कोई भी चीज जो जनरली ट्रू होती है। अब मैंने, अच्छा इतना तो आप लोग समझते हो ना कि थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आप लोग जनरल इंग्लिश से भी समझते हो। अब आप ऐसे नहीं लिखोगे कि द सन, या फिर सिंपल ऐसे ले लो, द अर्थ वॉज राउंड। अब अर्थ जो है, पृथ्वी जो है जिस पे आप लोग रह रहे हैं वो गोल है, वो तो सबको पता है। अब आप ऐसे लिखोगे द अर्थ वॉज राउंड, तो ये सेंटेंस तो गलत हो जाएगा ना। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अर्थ वॉज राउंड नहीं, अर्थ इज राउंड। क्योंकि अर्थ राउंड था नहीं, अर्थ राउंड है और हमेशा रहेगा। सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो सन जो है भाई वो ईस्ट में ही उगता है और वेस्ट में ही जो है छुपता है, और ये हमेशा से होता आ रहा है और हमेशा होता रहेगा, ये कभी बदलेगा नहीं। तो कोई भी चीज जो जनरल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट जो जो चीजें ट्रू होती है हमेशा, तो उसके लिए आप हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, जैसे कि द अर्थ इज राउंड। ये एक ऐसी चीज है जो एक ऐसी चीज है जो हमेशा ट्रू होगी, एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट होगा, एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट जो हमेशा ट्रू होगी। सेकंड, कि जैसे द अर्थ राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ पे देख लो द अर्थ राइजेस इन द ईस्ट, ये भी क्या है, एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, एक जनरल स्टेटमेंट है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमेशा हमेशा ट्रू होगा। और कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो हमेशा ट्रू होगा उसके लिए हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के का यूज एक तो हम यूनिवर्सल स्टेटमेंट के लिए करते हैं, और दूसरा हम उस चीज के लिए करते हैं जो चीज रेगुलरली हो रही है, जो आपकी चीज जो आपकी हैबिट में है। जैसे कि आप आई ड्रिंक, जैसे आप सुबह सुबह दूध पीते हैं या चाय पीते हैं, तो आप ऐसा कहोगे आई ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, आई ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग। ठीक है, आप जो हो सुबह सुबह उठते हो और सुबह सुबह उठ के चाय पीते हो, या सुबह सुबह उठ के दूध पीते हो, या सुबह सुबह उठ के मान लो कुछ भी आप जूस पी रहे हो, तो ये चीज आप रेगुलरली करते हो, ये आपका हैबिट है, ये आप ऐसा है जो रेगुलरली आप करते हो। तो आप ऐसा नहीं कहोगे कि तो आप उसको इस तरह से नहीं लिख सकते कि आई वॉज ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, आई वॉज ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग। ये तो बहुत ही गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, ये तो आपको खुद भी समझ में आ रहा है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आई ड्रिंक, ड्रिंक क्या है, ड्रिंक जो है वो वर्ब है, और ये वर्ब का जो टेंस है ये प्रेजेंट टेंस है। आई ड्रिंक टी मिल्क, जो भी आप पीते हो, इन द मॉर्निंग। ठीक है, आप मान लो सुबह सुबह 6 बजे उठते हो, तो आप ऐसे लिखोगे आई वेक अप, वेक अप, वेक अप क्या हो गया, उठते हो, आई वेक अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये चीज आप डेली कर रहे हो। ठीक है, मान लो आप डेली नहाते हो, मान लो आप डेली नहाते हो, तो आई बाथ डेली। ठीक है, इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग या इन द आफ्टरनून, जो भी आप कहो। ठीक है, तो कोई भी काम जो आप रेगुलरली करते हो, ठीक है, उस काम को हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाएगा। ओके, अब एक और इम्पोर्टेंट बात, और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, और वो इम्पोर्टेंट बात क्या कि इस चीज को मैं रब कर देता हूं, अब इस चीज का काम नहीं है। ओके, वो इम्पोर्टेंट चीज ये कि हम लोग ही, शी, इट, नाउन, हम लोग अलग अलग प्रोनाउन यूज करते हैं और नाउन यूज करते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग चीजों को देखेंगे
कि हम किसकी जगह हम लोग वर्ब में किस तरह से कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, ठीक है, हम लोगों को वो चीज देखनी है। जैसे एक सेकंड रुक जाओ। जैसे आप अलग अलग वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप अलग अलग वर्ड यूज करते हैं कि आप यूज करते हो ही, आपको पता है आप कभी यूज करोगे ही, शी, इट और नाउ, और आप एक वर्ड यूज करते हो आई, वी, दे और यू। और ये चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि जब भी ही, शी, इट, नाउन की बात आएगी तो आप वर्ब का यूज करोगे एज इट इज। आप वर्ब का यूज करोगे, वर्ब प्लस एस या ई एस लगाओगे, वर्ब प्लस एस या ई एस लगाओगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है ये। और जब भी आई वी दे यू की बात होगी तो आप वर्ब, सिंपल वर्ब यूज करोगे, उसके साथ एस या ई एस नहीं लगाओगे, ठीक है, सिंपल वर्ब यूज करोगे, उसके साथ एस या ई एस नहीं लगाओगे। किसमें? प्रेजेंट सिंपल में। सिंपल प्रेजेंट बोल लो या प्रेजेंट सिंपल बोल लो, कहने का मतलब क्या, आप कहोगे आई रीड, आप कहोगे आई रीड, लेकिन जब आपका आई रीड आप कहोगे वी रीड, आप कहोगे दे रीड, रीड यानी पढ़ना, आप कहोगे यू रीड, लेकिन जब बात करेगी ही की तो आप कहोगे ही रीड नहीं, रीड्स, यहाँ पे एक एस एक्स्ट्रा आ जाएगा। आप कहोगे शी रीड्स, यहाँ पे एक एस एक्स्ट्रा आ जाएगा। आप कहोगे कि नाउन, नाउन में राम, जैसे राम रीड्स, तो यहाँ पर एक एस एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप ही, शी, इट, नाउन की बात होगी तो हमेशा वर्ब में एस लगेगा या ई एस लगेगा। अब कहाँ एस लगेगा कहाँ ई एस लगेगा उसका कोई रूल नहीं होता, वो चीज़ आपको खुद से देखनी पड़ेगी, वो चीज़ आप खुद से पढ़ोगे तो समझ में आएगी आपको धीरे धीरे करके। और जब भी आई वी दे यू की बात होगी तो सिंपल वर्ब का यूज होगा। जैसे यहाँ पे मैंने कहा था, अब जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, कि एक और एग्जांपल ले लीजिए, आई वॉच, यानी कि मैं देखता हूँ, आई वॉच, लेकिन ही वॉच नहीं आएगा, आएगा वॉचेज, वॉचेज, यहाँ पे एक ई एस एक्स्ट्रा लग गया, ठीक है, शी वॉचेज, ठीक है, यहाँ पे एक ई एस एक्स्ट्रा लग जाएगा, ओके। यहाँ पे आएगा कि वी वॉच। तो जब भी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि जब भी ही, शी, इट, नाउन की बात हो तो वर्ब के साथ एस या एस लगता है, और जब भी आई वी दे यू की बात हो तो सिंपल वर्ब एस इट इज यूज होता है विदाउट एनी एस या एस। चलिए, अब हम लोग एक काम करते हैं कि जल्दी से आपको आपको इतना तो समझ में आ गया अब तक मैंने जो बताया था, तो अब हम लोग एक काम करते हैं कि जल्दी से कुछ 5 एग्जांपल्स कर लेते हैं। 10 में से मैं 5 आपको कराता हूँ, ये स्टार्टिंग के 5, और ये बाकी के आपके हो जाएंगे होमवर्क, ये बाकी के हो जाएंगे होमवर्क, ठीक है। तो आप क्या करना, आप ये करना कि वीडियो में से वीडियो को पॉज कर देना, और पॉज करने के बाद अपने नोटबुक में ये देखना, लिखना 6, 7, 8, 9, 10, और उसके बाद उसका फिल इन द ब्लैंक्स भरने की कोशिश करना, ओके। तो देखिए, पहला, द मून, द मून, मून क्या है पहले तो मुझे ये बताओ, मून एक नाउन है ना, मून क्या है, नाउन है। और मैंने आपको अभी बताया कि नाउन के साथ कभी भी वर्ब में एस या ई एस लगाया जाता है, ठीक है। तो मून शाइन्स एट नाइट, साइन आएगा या शाइन्स आएगा, शाइन्स, क्या आएगा, शाइन्स, क्योंकि एस या ई एस हमको लगाना है। द मून शाइन्स एट नाइट, देखो ये वाला जो सेंटेंस है ना, द मून शाइन्स एट नाइट, ये भी क्या है, ये भी एक जनरल स्टेटमेंट है, एक जनरल स्टेटमेंट है, एक जनरल या फिर एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। और जब भी कोई जनरल या यूनिवर्सल स्टेटमेंट आप बोलते हो तो आप हमेशा किसका यूज करते हो, आप हमेशा यूज करते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस का। आप किसका यूज करते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। आप ये नहीं कहोगे द मून शाइनिंग एट नाइट, आप ये नहीं कहोगे द मून शाइंड एट नाइट, आप ये नहीं कहोगे द मून वॉज शाइनिंग एट नाइट, ये सब गलत है। आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करोगे, द मून शाइन्स एट नाइट। अब सेकंड, द बर्ड्स, अब बर्ड्स बताओ क्या है, बर्ड्स भी एक नाउन है। द बर्ड्स बिल्ड आएगा या बिल्ड्स आएगा,
यहाँ पर आएगा builds, the bird builds their nests on tree, builds their nest on tree। अब ये क्या है, ये सेकंड जो है ये एक हैबिचुअल स्टेटमेंट है या फिर एक स्टेटमेंट है जो, ये भी आप कह सकते हो कि एक जनरल स्टेटमेंट भी कह सकते हो या फिर एक हैबिचुअल स्टेटमेंट भी कह सकते हो, यानी कि जो रेगुलरली होता है। ठीक है, जैसे आप रेगुलरली बात करते हो या रेगुलरली सुबह उठते हो, तो उसी तरह से बर्ड जो है वो ट्री पे ही जनरली अपना नेस्ट बनाता है। द बर्ड्स बिल्ड्स देयर नेस्ट ऑन ट्रीज। द गार्डनर, द गार्डनर, गार्डनर क्या है, गार्डनर, गार्डनर भी एक नाउन है। नाउन कैसे है, क्योंकि गार्डनर कौन होता है, जो गार्डन में इंसान काम करता है उसको गार्डनर बोलते हैं, तो गार्डनर भी एक नाउन है। और नाउन के साथ क्या लगाते हैं वर्ब में, एस या ईएस। तो द गार्डनर वाटर या वाटर्स, तो एस या ईएस लगाना है तो वाटर्स, तो क्या आएगा वाटर्स। द गार्डनर वाटर्स द प्लांट डेली। फोर्थ स्टेटमेंट आई, यहां पे ध्यान में रखना है, आई, आई ब्रश या ब्रशेज, तो आई वी दे यू, इनके साथ वर्ब जो है वो सिंपल एज इट इज यूज होता है विदाउट एनी एस ए आई एस। तो यहाँ पे ये मत यूज करना आई ब्रशेज, वो गलत हो जाएगा। आपको सिंपल बिना एस या ई एस के लगाना है, आई ब्रश माई टीथ डेली। देखो ये क्या है, ये आपकी हैबिट को बता रहा है। तो आप हैबिट जब भी बताओगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताओगे, आप ये नहीं कहोगे कि आई ब्रशिंग माई टीथ डेली, आई हैव ब्रश माई टीथ डेली, ये सब गलत स्टेटमेंट है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की आई ब्रश माई टीथ डेली। और ब्रश क्यों होगा, क्योंकि आई के साथ हमेशा वर्ब की सिंपल फॉर्म यूज होती है विदाउट एनी एस या ई एस। अब यहाँ पे देखो श्याम, श्याम एक नाउन हो गया, तो श्याम प्ले या प्लेज, तो एस या एस लगाना है, तो श्याम प्लेज फुटबॉल। ठीक है, ये भी क्या हो गया, ये भी एक चीज ऐसी हो गई जो एक्शन दैट टेक प्लेस रेगुलरली, एक्शन दैट टेक प्लेस रेगुलरली। तो जो एक्शन रेगुलरली होता है उसको, उसके लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो श्याम प्ले, सॉरी प्लेज, श्याम प्लेज फुटबॉल, श्याम प्लेज फुटबॉल। तो आई होप बाकी का 5 आप खुद से कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग, प्रेजेंट टेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, आपको और पढ़ना है प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बस इस रूल को आपको ध्यान में रखना है, बस ये है गोल्डन रूल आज की क्लास का ना। आज की क्लास का जो गोल्डन रूल है ना वो ये है, दिस इज द गोल्डन रूल, और इसको आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।